श्री रमण महर्षि जी से बातचीत नया भाग प्रारंभ करते हैं। एक भक्त महर्षि जी से कहता है, भाई यह जगत का कब और किस प्रकार निरसन किया जाए। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यह तभी होता है जबकि सापेक्ष पदार्थ अर्थात मन का निरसन हो जाए। मन ही दृश्य तथा दृष्टा को जन्म देता है तथा द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। अतः यही सीमित भाव की मिथ्या धारणा का कारण है। इसी मिथ्या कल्पना के कारण ही दुख उठाने पड़ते हैं। भक्त, यह मन क्या है? श्री रमण महर्षि जी, मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आकार है। लकड़ी के टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दी जाती। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में भी प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी। भक्त, मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अर्थात जगत से संपर्क करता है? श्री रमण महर्षि जी, जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी न होती और न अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति में जागने पर ही होती है। उसकी सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति में समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं। इस जगत के संदर्भ में जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई मानी जाती है, इसे ब्रह्मा कहते हैं। स यश्चाय पुरुषे यश्चस एवादित्य स एकः। यह जो पुरुष में है और यह जो सूर्य में है सो एक है। जब तक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं होता अर्थात दृष्टा एवं दृश्य, दृक् एवं दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्मा कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी का एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे जीव अपने को प्रकट करता है। इससे प्रो का स्तर या अवस्था वनस्पति जीवन के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबंध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कुछ भी नहीं। भक्त कहते हैं, हमें मन की वास्तविकता अर्थात इसका मूलभूत कारण अथवा सत्य का जो मन के रूप में प्रकट होता है किस प्रकार पता लगेगा?
श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यदि हम प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार संकल्पों को क्रमबद्ध कर दें, मैं का भाव सबसे अधिक महत्व का स्थान लेगा। व्यक्तिगत भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक विचार अथवा संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्प के रूप में ही उदय होता है। बिना अहंकार के मन का तथा संकल्पों का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं। अतः अहंकार के द्वारा ही संकल्प वृत्तियां प्रकट होती हैं। उत्तम पुरुष के बिना द्वितीय एवं तृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सकते। उत्तम पुरुष के तद उद्भव के उपरांत ही उनका उद्भव संभव है। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय तथा लोप एक साथ होता है। अतः मैं या जीव का मूल कारण ढूंढो। मैं का भाव शारीरिक अहम के लिए ही संभव है तथा शरीर या इंद्रियां ही इसका आधार है। क्या इसका केंद्र शरीर में है तथा क्या इसका किसी अंग विशेष में से संबंध है, जैसे कि वाणी का केंद्र तथा प्रेम का केंद्र मस्तिष्क में है? क्या इसी प्रकार मैं का केंद्र मस्तिष्क, रक्त अथवा अंतरंग में है? संकल्प शक्ति मस्तिष्क तथा मेरुदंड में केंद्रित रहती प्रतीत होती है और उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें वायु तथा भोजन मिला हुआ है, उससे उसे पोषण मिलता है, जो स्नायविक शक्ति पदार्थ में बदल जाते हैं। अस्तु स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक शक्ति एवं रक्त प्रवाह, श्वसन, पाचन आदि प्राणी में अस्तित्व है। अतः मन जीवन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है, जिसकी हृदय में रहने की कल्पना की जा सकती है। भक्त मन को लुप्त करना तथा उसके स्थान पर अंतर्दृष्टि के विकास की कला के लिए क्या वे दो भिन्न अवस्थाएं हैं, जिनके बीच संभावित निष्क्रिय क्षेत्र होगा, जो न मन होगा और न अंतर्दृष्टि? क्या आत्म साक्षात्कार के लिए मानसिक क्रियाओं का अभाव आवश्यक है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, अभ्यासी के लिए दो मुख्य अवस्थाएं हैं। इनमें ऐसा निष्क्रिय क्षेत्र भी है जिसमें या तो मानसिक क्रिया का अभाव रहता है अथवा जहां आत्मानुभूति भी नहीं हो पाती। ये स्थितियां हैं सुषुप्ति, अचेतन, मूर्छा, पागलपन आदि। भक्त कहता है, पहले प्रथम अवस्था पर विचार करें तो प्रश्न उठता है कि मन को किस प्रकार निष्क्रिय कर दें अथवा सापेक्ष चेतन के परे किस प्रकार हो। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, मन स्वभावत ही चंचल है। पहले इसको चंचलता से मुक्त करो, इसे शांत करो, उसे उच्चाटन से मुक्त करो, मन को अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो, यह इसका स्वभाव ही बन जाए। यह बाह्य जगत की उपेक्षा से तथा मानसिक शांति के मार्ग में जो भी बाधाएं हो, उन्हें दूर करने से होगा। तो एक भक्त कहता है, मन से चंचलता को कैसे दूर करें? श्री रमण महर्षि जी, बाहरी संपर्क अर्थात मन से भिन्न विषयों के संसर्ग में मन चंचल हो उठता है। यह अनात्म विषयों से विरक्ति प्रथम प्रयास है। इसके बाद आत्मनिरीक्षण तथा एकाग्रता स्वभाव में आ जाए, यह इंद्रिय निर्भय बाह्य एवं आंतरिक से प्राप्त होती है, जो अंततः समाधि में परिणत होती है। भक्त कहता है, इनका अभ्यास किस प्रकार किया जाता है?
श्री रमण महर्षि जी, बाहरी दृश्य जागत अक्षण भंगुर है, इसके चिंतन से वैराग्य होगा। अतः सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण यत्न आत्म विचार का है। जब आत्म विचार का अभ्यास निरंतर सहज ही होता है तो उससे स्वतः ही धन, यश, आराम, सुख आदि के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद मैं के भाव का शोध स्पष्ट होने लगती है। मैं का स्रोत हृदय है जो साधक का अंतिम लक्ष्य है। कदाचित आत्म विचार का मार्ग साधक के स्वभाव अनुकूल न हो तो उसे किसी इष्ट के प्रति भक्ति भाव धारण करना होगा। इष्ट चाहे ईश्वर हो, गुरु हो, मानव जाति हो, आदर्श आचारों के नियम हो, चाहे सौंदर्य का भाव ही हो, यदि इनमें से कोई भी साधक को अपनी पकड़ में ले लेगा तो अन्य राग क्षीण होते जाएंगे, अर्थात वैराग्य की वृद्धि होगी। इससे अपने इष्ट में आस्था दृढ़तर होती जाएगी तथा अंत में पूर्ण दृढ़ हो जाएगी। इस प्रकार एकाग्रता स्वतः ही एवं अज्ञात रूप से उदय होगी। भावावेश तथा प्रत्यक्ष बाह्य सहायता हो या न हो, आत्म विचार तथा भक्ति के अभाव में प्राकृतिक शांतिप्रद प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसे योग मार्ग की संज्ञा दी गई है। यदि प्राण जाने का भय हो तो सारे प्रयास प्राणों की रक्षा के लिए किए जाते हैं। यदि श्वास पर काबू पा लिया जाए तो मन की अपने प्रिय विषयों की ओर लपकने का सामर्थ्य नहीं रहता तथा मन ऐसा करता भी नहीं। इस प्रकार श्वास निरोध की अवधि में मन को विश्रांति प्राप्त होती है। श्वास तथा इसके नियमन पर पूरा ध्यान लगा रहने से रुचि अन्य ओर नहीं जाती। वासना के उद्वेग के साथ अनियमित श्वास प्रश्वास तथा शांति व विश्राम के साथ शांता तथा नियमित श्वास प्रश्वास का योग है ही। वास्तव में उल्लास का आवेश उतना ही कष्टदायक होता है जितना दुख का तथा दोनों अवसरों पर श्वास उद्विग्न हो जाता है। वास्तविक शांति का ही नाम आनंद है। इंद्रिय सुख आनंद नहीं है। अभ्यास से मन ठीक होता है और शुद्ध होता जाता है। जिस प्रकार उस्त्रासान पर घिसने से पैना हो जाता है, तब मन आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं को अधिक सरलता से हल कर पाता है। यदि प्रकृतिवश साधक इन दोनों मार्गों को अनुकूल न पाए और परिस्थितिवश अधिक आयु के कारण प्राणायाम न कर सके तो उस कर्म मार्ग शुभ कर्मों का आचरण जैसे समाज सेवा आदि का साधन अपनाना चाहिए। इससे उसकी शुद्ध वृत्तियां अधिक प्रकट होने लगती हैं तथा उसे निस्वार्थ आनंद की अनुभूति होती है। उसका संकुचित अहम क्षीण होने लगता है तथा उसकी शुभ वृत्तियां विकास को प्राप्त होती हैं। तब व्यक्ति उपरोक्त तीनों मार्गों में से एक पर चलने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसी एक साधन ने उसकी आंतरिक प्रेरणा को सीधे ही विकास होना संभव है। भक्त कहते हैं, क्या किसी विचार प्रवाह अथवा प्रश्न श्रृंखला के द्वारा आत्म सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती? क्या अविश्लेष्य मूलभूत जिहनी अनुभूति तथा परमात्मक मैं का विश्लेषण करते हुए इसे चिंतन क्रम को एक ही बिंदु में लय नहीं कर देना चाहिए? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, हाँ, वास्तव में यह एक प्रकार से शून्य में अथवा
देदीप्यमान कांच में अथवा प्रकाश में टकटकी लगाकर देखने के समान है। भक्त कहता है, क्या मन को उस बिंदु पर स्थिर किया जा सकता है? किस प्रकार? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यदि मन भ्रमित हो तो तुरंत अपने में से यह प्रश्न करो, यह भ्रांत संकल्प किसको उत्पन्न हो रहे हैं? यह तुम्हें पुनः तत्क्षण ही मैं तक ले जाएगा। भक्त कहता है, मन को हृदय में कितने समय तक ठहराया अथवा रोका जा सकता है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यह समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। भक्त कहते हैं, इस अवधि के बाद क्या होता है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट जाता है। हृदयगत एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य जगत दृष्टि गोचर होने लगता है। इसे बहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता है। हृदयन्मुख मन को शांत मन कहते हैं। भक्त कहता है, क्या यह सारी प्रक्रिया बौद्धिक स्तर पर ही है अथवा इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भक्त कहते हैं, मन के हृदय में स्थिर होने पर वृत्तियां क्यों कर शांत हो जाती हैं? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यह संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। भक्त कहते हैं, इस प्रक्रिया से क्या लाभ है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, इच्छा शक्ति पर विजय अर्थात एकाग्रता का विकास। दूसरा, वासनाओं पर विजय अर्थात वासना रहित होना। तीसरा, समत्व के विकास में वृद्धि, अभेद दर्शन अर्थात सबके प्रति समानता। भक्त कहते हैं, विचारातीत बिंदु पर विचार कर यह आत्म सम्मोहन की स्थिति ही क्यों उत्पन्न की जाए? अन्य पद्धतियों का साधन क्यों न किया जाए? जैसे प्रकाश में लक्ष्य लगाना, प्राणायाम, संगीत स्वर्ण, आंतरिक ध्वनियों का स्वर्ण अथवा प्रणव अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, प्रकाश आदि में लक्ष्य लगाने से मन निष्क्रिय होकर अल्पकाल के लिए इच्छा का विलय कर देता है, पर कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम भी इच्छा को केवल थोड़े समय के लिए शक्तिहीन कर देता है। ध्वनि श्रवण के फल भी इसी प्रकार के हैं। जब तक कि मंत्र पवित्र न हो तथा विचारों की शुद्धि तथा उनके विकास के लिए किसी उच्चतर शक्ति की सहायता सुलभ न करे। भक्त कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोध तथा प्राणायाम में क्या संबंध है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, विचार तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि कर्मशय मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाएं उसी व्यक्तिगत जीवन के दो भिन्न पहलू हैं। दोनों ही जीवन पर आधारित हैं। व्यक्तिगत भाव तथा अन्य विचार उसी जीवनी शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। यदि श्वास तथा अन्य प्राणधारक प्रक्रियाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं। यदि संकल्पों को बलपूर्वक शमन कर एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो श्वास की प्राणधारक प्रक्रिया शांत होते होते केवल जीवन निर्वाह हो इतने सूक्ष्म स्तर पर आकर ठहर जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त को चंचल करने वाले संकल्प कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। यह पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकार से भी प्रकट होती है। जीने की इच्छा को ही लीजिए, यहाँ संकल्प शक्ति है। जब जीवन की अन्य प्राणधारक प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों तो इस शक्ति के बल पर
कि प्राणों को कुछ समय तक रोका जा सकता है तथा मृत्यु को कुछ काल के लिए टाला जा सकता है। इस इच्छा शक्ति को अभाव में मृत्यु तीव्र गति से आती है। इस कारण यह माना जाता है कि संकल्प शक्ति से ही शरीर में प्राण रहते हैं तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। भक्त एकाग्र होने व्याकुलता के निवारण के क्या साधन हैं? श्री रमण महर्षि जी शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने होते हैं, इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता है। अनुतेजक पदार्थों का सेवन करना होता है तथा मिर्च, अधिक नमक, प्याज, मदिरा तथा अफीम आदि का निषेध आवश्यक होता है। कब्ज, सुस्ती, उत्तेजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक है। मानसिक रूप से किसी एक वस्तु में रुचि लेकर मन को उसी में स्थिर किया जाना चाहिए। यह रुचि पूर्ण आकर्षक हो, उसमें किसी भी अन्य वस्तु का समावेश न हो, ऐसा प्रयास हो, यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता है। ईश्वर अथवा मंत्र का चुनाव किया जा सकता है। इस प्रकार मन सूक्ष्म को ग्रहण कर उसमें लय होने का सामर्थ्य पा लेता है।